तो बच्चों हमने जो है 3 सबसे पहले कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था हमारी प्लाज्मा झिल्ली, फिर हमने पढ़ा था कोशिका द्रव और तीसरा हमने पढ़ा था हमारा केंद्र। फिर हमने जो है इसके छोटे छोटे अंगक देखे थे जो काय में प्रस्तुत होते थे, किसमें मिलते थे? हमारे कोशिका द्रव में मिलते थे। वो कौन कौन से थे? राइबोसोम हो गए, लाइसोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अपनी जो है 2 तरह की अंतर्द्रव्यीय जालिका कौन कौन सी? खुरदुरी और चिकनी। खुरदुरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या मिलते हैं? इसमें राइजोसोम मिलते हैं। और जो चिकनी है इसमें राइजोसोम नहीं मिलते। तो इनके जो फंक्शन है, मतलब इनके जो काम है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं कि इसमें राइबोसोम मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर राइबोसोम मिलते हैं तो ये खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका किसके काम आएगी? प्रोटीन बनाने के काम आएगी। और अगर चिकनी है तो ये किसी और काम आएगी। ये किसके काम आएगी? लिपिड बनाने के काम आएगी बच्चों। अब हम इसको एक बार सारे जो हमारे अंगक है इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? हमारा कोशिका झिल्ली, यानी कि हमारी सबसे ऊपरी सतह जिसके अंदर पूरा की पूरा कोशिका द्रव है, केंद्रिक है और सारे अंगक है। तो बच्चों इसका काम क्या होता है? ये हमने पहले ही देख लिया है कि इसका काम क्या होता है? कोशिका को आकार देना और साथ में जो है कोशिका झिल्ली को कोशिका को क्या करना? तो बच्चों अब जो है हम हमारे सारे घटक को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आता है? हमारा कोशिका झिल्ली। तो ये क्या होता है बच्चों? ये सबसे ऊपरी सतह होती है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? कोशिका द्रव्य मिलता है और उसके अंदर हमारे सारे के सारे अंगक मौजूद होते हैं। और हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्या मिलता है हमें? केंद्रक मिलता है। तो बच्चों जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो सबसे ऊपरी सतह है। इसका काम क्या होता है? सबसे पहला तो ये हमारे कोशिका को क्या देती है? आकार प्रदान करती है। दूसरा जो है ये अपनी कोशिका को जो है रक्षा करती है बाकी दूसरी चीजों से। और तीसरा काम जो ये बच्चों करती है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करके रखती है। तो क्या क्या 3 काम हो गए? पहला हो गया हमारा आकार प्रदान करती है, दूसरा जो है वो क्या करेगी? इसको रक्षा प्रदान करेगी दूसरे अणुओं से, और तीसरा जो है ये 2 कोशिकाओं के बीच में मध्यम होता है जो 2 कोशिकाओं को अलग रखती है। और चौथा काम जो ये रहता है इसका वो ये है बच्चों कि ये जो है अपने छोटे छोटे पदार्थ जो हमारी कोशिका के अंदर जाते हैं उनको नियमन कौन करता है? कौन उसको कंट्रोल करता है कि भाई कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा? तो उसका काम भी कौन करता है? हमारी कोशिका झिल्ली करती है। बच्चों ये किस प्रकार की होती है? ये अर्धपारगमय होती है, यानी कि बच्चों ये सेमी परमिएबल होती है। ये बच्चों अपने उस दोस्त की तरह होती है जो अपने कुछ लोगों से तो बहुत अच्छे से बात करेगा, जिससे उसकी पट रही है उससे तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा, और जिससे उसकी नहीं पट रही है तो उससे तो वो बिल्कुल उसकी तरफ देखेगा भी। ठीक है, तो ये कुछ पार्टिकल जैसे ये जो कुछ अणु है इनको तो ये आसानी से अपने कोशिका के अंदर जाने देगा या कोशिका के बाहर आने देगा, पर कुछ अणुओं को जो है, कुछ पदार्थों को जो है वो अंदर से बाहर नहीं जाने देगा। फिर हमने जो देखा एक और चीज जो हमें कोशिका झिल्ली के बारे में याद रखनी है बच्चों, वो ये कि ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। हमारे कोशिका के सबसे ऊपरी सतह, उसकी जो बाउंड्री होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? कोशिका झिल्ली नाम दिया जाता है। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। फिर तीसरा होता है इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमारी कोशिका को आकार प्रदान करती है, ये दूसरी चीजों से उसकी रक्षा करती है, और साथ में ये क्या होती है? अर्धपारगमय होती है। तो जो पदार्थ अंदर बाहर हमारे कोशिका के जाते हैं उनका ये नियमन करती है, उनको कंट्रोल करती है। और तीसरा जो था हमने वो पढ़ा था कि हमारी जो कोशिका है उसको दो कोशिका के बीच में ये एक तरीके से उसको अलग करती है, माध्यम की तरह काम करती है, और एक दूसरी कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग रखती है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम कि हम इसमें पादप कोशिका को देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक स्लाइड बनाएंगे, वही स्लाइड बनाएंगे जैसे कि हमने क्या की थी, किसमें देखी थी हमने?
बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। किस लिए करेंगे, ताकि हम जो कोशिका है उसके अंदर के जो घटक हैं उनको देख सकें। तो हम ये जो क्रियाकलाप है बच्चों एक बार पहले भी कर चुके हैं। कौन सा, वो जो प्याज वाला जो हमने क्रियाकलाप किया था वही यहाँ पे एक और बार दे रखा है। तो उसको चलिए, मैंने वहां पे आपको एकदम ब्रॉड में नहीं बताया था, अब जो है इसको एकदम आराम से शांति से एक और बार पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक प्याज लेंगे, क्योंकि हमको किसकी कोशिका देखनी है, हमें पेड़ पौधों की कोशिका देखनी है। तो हम क्या लेंगे, एक प्याज लेंगे। उसके ऊपर की जो सूखी परत होती है उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। फिर उसमें जो सफेद कलर की अच्छी फ्रेश बिल्कुल नई सी जो परत रहेगी बच्चों, उसको चिमटी की सहायता से उसको थोड़ा सा, उसका इतना सा पोर्शन जो है बच्चों, अब हम जो है एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे कि हम खुद अपनी आंखों से जो है कोशिका को देख सकें। दो तरीके की कोशिका देखेंगे हम, एक तो पादप कोशिका देखेंगे यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका देखेंगे, और एक जंतु कोशिका देखेंगे। तो हम पादप कोशिका को तो हम पहले भी किस तरीके से देखते हैं ये देख चुके थे, जान चुके थे, उसको जो है हम एक बार और देख लेते हैं। क्या किया था हमने क्या किया था, अगर हमें पेड़ पौधों की कोशिका देखनी है तो हमने एक प्याज लिया था। प्याज की जो ऊपर की सूखी परत थी उनको निकाल दिया था। फिर अंदर की जो अच्छी साफ साफ परतें थी, बिल्कुल फ्रेश परतें जो थी, उनको क्या किया था, उनको एक चिमटी की सहायता से एकदम छोटा सा उसका टुकड़ा निकाल लिया था। बच्चों पास में ही ना आप एक कटोरी में या वॉच ग्लास जिसे बोला जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख लीजिए। क्यों, क्योंकि जब ये आप टुकड़ा काटोगे तो आप आसपास बातचीत करोगे, फिर आप जो है तब तक आप इसको क्या कर दोगे, सुखा दोगे। हमें इसे बिल्कुल सुखानी नहीं है, एकदम हमें इसे ताजी रखनी है। तो हमने उसको पानी में डाल दिया। तब तक जो है आप आपकी स्लाइड, इस तरीके की जो स्लाइड होती है आपकी कांच की स्लाइड रहेगी बच्चों, वो लेना, उसको साफ करना, उस पर थोड़ा सा क्या डाल देना, यहाँ पे बीच में पानी डाल देना। फिर ये जो आपकी छोटी सी आपने जो छिलका निकाला है इसको इसके ऊपर रख देना। अब हमको इसको क्या करना है, अब अपन को इसको सूक्ष्मदर्शी से देखना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रंगीन बनाएंगे, इसमें कलर डालेंगे। तो हम इसमें एक बूंद क्या डाल देंगे, मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे। क्या डालेंगे बच्चों, मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक ऐसी रेक्टेंगुलर सी इस ऐसे आकार की जो है चौकोर शेप की आपको एक स्लिप भी देंगी। तो उस स्लिप से आपको इसको जितनी जगह में आपने इसको रखा है उसको ढकना है। बच्चों ऐसे ढकना है कि उसमें थोड़े से भी क्या ना हो, बुलबुले ना हो। बुलबुले बन जाएंगे बच्चों तो जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो वो बुलबुले आपको बहुत परेशानी करेंगे, इसलिए आपको ऐसे बुलबुले नहीं बनने देने हैं। फिर जब आप इसको देखेंगे, किसमें देखेंगे, इस तरीके से आपकी जो स्लाइड है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों आपको ये दिखेगी। क्या दिख रही है बच्चों हमें, ये दो झिल्लियां आपको दिखेंगी, ये एक झिल्ली और ये दूसरी झिल्ली। सूक्ष्मदर्शी से जब आप अच्छे से देखेंगे तो दो झिल्लियां कौन कौन सी होंगी, पहली तो हो जाएगी हमारी कोशिका भित्ति, और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, कोशिका झिल्ली। और हमारे जो बीच में है ये देखो, ये ऐसा इस तरीके से जो है केंद्रक दिखेगा। तो बच्चों इस प्रकार का कुछ हमें नजारा दिखेगा। ये अलग से जो ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कोशिका भित्ति, और इसी के पास में जो है हमें क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। और बीच में जो है ये इस तरीके से जो आपको गोलाकार दिख रहे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएंगे। और ये बीच में जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोशिका द्रव है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला, हमने अभी देखा कि हमें जो है इस प्रकार की जो है हमें कोशिका दिखेंगी खूब सारी। अब बच्चों इसका जो है हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि हमें इस प्रकार की जो है खूब सारी तो बच्चों इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि हमें जो है तो बच्चों इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि हमें जो है इस प्रकार की खूब सारी कोशिका दिखेंगी, और
नहीं नहीं, ऐसी नहीं दिखेंगी, ठीक है। इसको अपन एक और बार बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। और ये कैसी होंगी, ये दो झिल्ली वाली हमें दिखेंगी ऐसा। तो ये कैसी होंगी, एक होगी इसमें कोशिका भित्ति ऊपर वाली, और अंदर वाली क्या होगी, कोशिका झिल्ली। और ऊपर वाली जो होगी उसे क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, फिर बीच में हमें क्या दिखेगा, इसमें केंद्रक दिखेगा। फिर हमें जो है इसमें जो पूरा पार्ट है, जो जलीय द्रव है वो दिखेगा एक कलर का, और उसे क्या कहेंगे हम, कोशिका द्रव। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम किसकी देखेंगे, अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारी कोशिका भित्ति, जो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप यानी कि हमारे पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ये मिली जाती है, और कुछ जो है जीवाणु में भी ये मिली। बच्चों अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारी कोशिका भित्ति पढ़ने जा रहे हैं। ये हमें पता है ये किसमें मिलती है, ये पादप कोशिकाओं में मिलती है, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में एक अलग से सतह मिलती है, परत मिलती है, बाउंड्री मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। बच्चों ये जंतु कोशिका में नहीं मिलती है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है बच्चों, ये एक मोटी परत होती है। किसमें मिलती है ये इस प्रकार से देखिए, ये जो हमने हमारे पादप कोशिका को देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो इसमें ये दो दिखेंगे आपको। एक तो आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, मैं ऐसा बनाती हूँ, एक ये दिखी, तो ये तो क्या हो गई हमारी कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाली जो हो गई हमारी कोशिका झिल्ली, ये हो जाएगी कोशिका और ऊपर बाहर वाली कौन सी हो जाएगी, कोशिका भित्ति। बच्चों मजेदार बात यह है कि ये कैसी होती है, ये मृत होती है, ये जीवित नहीं होती है। तो ये क्या काम करेगी, ये हमारी कोशिका को क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। बाकी की दूसरा काम ये कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मृत है। तो ये क्या करेगी, ये हमारी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करेगी, आंतरिक बल प्रदान करेगी। साथ ही में ये क्या करेगी कि बच्चों इसमें जो है ये पूरी तरीके से परागमय है। जैसे हमने हमारी कोशिका झिल्ली देखी थी, वो कैसी थी, वो अर्ध परागमय थी, यानी कि कुछ चीजों को अंदर जाने देती थी, कुछ अणुओं को, पदार्थों को अपने कोशिका के अंदर बाहर करने देती थी। पर जो है कोशिका भित्ति जो है ये तो मृत है बच्चों। तो ये सभी जितने भी अणु रहेंगे या पदार्थ रहेंगे, जिसको अंदर जाना है वो जा सकता है, जिसको बाहर आना है वो जा सकता है, ये किसी को भी नहीं रोकती है। तो ये कैसी होगी बच्चों, ये पूरी तरीके से परागमय होगी। और साथ में इसमें एक और चीज जो हमें याद रखनी है कि ये किससे मिलके बनी होती है, ये सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। तो हमने हमारी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा कि पौधों की कोशिकाओं में एक और बाउंड्री मिलती है, एक और झिल्ली मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। सबसे ऊपरी परत ये सतह इसकी रहती है। ये कैसी होती है बच्चों, मोटी सी होती है। ये होती है पूरी परागमय, ये सारे अणुओं को या पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर जाने की अनुमति दे रखती है। साथ में ये कैसी होती है, मृत होती है। तो बाकी दूसरा काम तो ये कुछ कर नहीं सकती। तो ये क्या प्रदान करेगी, आंतरिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगी, किसको, हमारी कोशिका। और ये सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, किसमें मिली जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादप में मिली जाती है, यानी कि पौधों में मिली जाती है। जंतुओं में ये बच्चों नहीं मिलेगी। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि पेड़ पौधों में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें एक और झिल्ली यानी कि हमारी कोशिका भित्ति को और उसमें लगाना पड़ा। तो इसका कारण बच्चों ये है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक आपदा रहती हैं या किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा जो है ठंड गिरती है, शीत होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी तूफान चलता है, तो इन सारी चीज़ों से जो है हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। हमारे
मुकाबले हम जो रहते हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तो जैसे ही हमें ठंड लगेगी तो हम हमारे घर में आ सकते हैं। जंतु जो दूसरे जीव जंतु हैं वो पेड़ के नीचे जा सकते हैं, किसी सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उन्हें जो है उनकी कोशिका को बचाने के लिए एक और भित्ति की जरूरत पड़ी थी, एक और झिल्ली की जरूरत पड़ी थी, इसलिए उन्हें क्या दिया गया था, एक और कोशिका भित्ति, एक और बाहरी परत दी गई, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। अब बच्चों जिस प्रकार से हमने जो है पादप कोशिका को देखा, उसकी जो है स्लाइड बनाई और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा, वैसे ही अब हम पशु कोशिका को देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बच्चों जो आप होटल में जाते हो और बहुत सारे टूथपिक चुरा के लेके आते हो ना, जो दांत से अपने चीज़ों को सफाई करने के लिए, तो बस वो एक टूथपिक अब यहाँ काम आएगा, ठीक है। तो उससे यूँ तो आप मस्ती करते रहते हो, अब यहाँ उसका असली काम आएगा, वो ये कि आपको एक टूथपिक लेना है और अपने अंदर की साइड, अपने मुंह में अंदर की साइड वहां पे थोड़ा सा खुरेचना है। फिर हमें क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है जैसा हमने पहले किया था, उसमें एक बूंद पानी डालना है और फिर ये जो आपने अंदर की साइड खुरची से कुछ, जैसे आप उसको अंदर की साइड लगाओगे, अंदर की तरफ से निकालोगे तो कुछ आपका पदार्थ जो है उसमें आ जाएगा, तो उसको जो है आपको इस पानी के साथ इसे मिला देना है। फिर वही करना है, हमें इसके ऊपर क्या लगा देना है, एक कवर स्लिप लगा देना, नहीं, कवर स्लिप के पहले इसको रंगना है। इसे हम किससे रंगेंगे, मिथाइलिन ब्लू से रंगेंगे। फिर जो है हम इसको कवर स्लिप से ढक देंगे और फिर हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि हमें कुछ इस प्रकार का अवलोकन मिलेगा। आप जब सूक्ष्मदर्शी में ऐसे करके उसकी लेंस से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, यानी कि इस प्रकार का। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो ऊपरी सतह है ये हमारी क्या हो गई, सिर्फ एक ही सतह दिखेगी, इसमें एक ही झिल्ली दिखेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। बीच में जो है ये आपको क्या दिखेगी, नाभिक, यानी कि आपका केंद्रक दिखेगा। फिर जो है इसके अंदर का जो जेलीनुमा पार्ट आपको दिखेगा, पदार्थ जो दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि इसमें हमें क्या नहीं दिखी, हमें कोशिका भित्ति नहीं दिखी, जो हमें किसमें दिखी थी, पादप की कोशिका में दिखी थी। अब जो है बच्चों, अब हम हमारा दूसरा घटक देखेंगे, वो क्या हो गया, हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। ये कैसा होता है बच्चों, जेली जैसा होता है। ये तो मैंने इतनी बार बोल दिया बच्चों कि आपको याद हो गया होगा, है ना। तो ये जेली जैसा होगा, एकदम लिक्विड, एकदम पानी नुमा होगा, थोड़ा गाढ़ा सा, इसलिए आप उसे क्या कहेंगे, जेली कहेंगे। जिसके अंदर क्या होता है, किसके बीच में मौजूद होती है ये कोशिका झिल्ली और हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस के बीच में जो जितना भी हिस्सा रहता है उसमें ये भरा हुआ रहता है। और इसी के अंदर जो है बच्चों सारे छोटे छोटे अंगक जो हैं, कौन कौन से, जितने भी हमने पढ़े थे, राइबोसोम पढ़ा था हमने, गोल्जी एपरेटस पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्यीय जालिका देखी थी। ये सब जो है किसमें मिलेगी हमें, हमारे साइटोप्लाज्म में मिलेगी। तो बच्चों हमारे जितने भी काम जो कोशिका के हो रहे हैं, जो उसे जीवित रख रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं बच्चों, वो हमारे कोशिका द्रव में हो रहे हैं। यानी कि कोशिका द्रव ही जो है वो हमारे सारी रासायनिक क्रियाएं हमारी कोशिका के लिए कर रहा है, यानी वही हमारी कोशिका को क्या रख रहा है, जीवित रख रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे अंगक जो है तैरते हुए इस प्रकार से रहते हैं, ये उसे मध्यम प्रदान कर रहा है। तो हमने हमारी कोशिका के द्रव के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये कैसा होता है बच्चों, ये जेली के जैसा पदार्थ होता है, इसमें जितने भी सारे अंगक है वो मौजूद होते हैं, और ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कहाँ मौजूद होता है, हमारी झिल्ली और केंद्रक के बीच की जो जगह होती है उसमें ये मौजूद रहता है। बच्चों अभी तक जो है हमने हमारे दो घटक पढ़ लिए, कौन कौन से, पहला हमने देखा था हमारा कोशिका झिल्ली, फिर दूसरा जो है हमने देखा था हमारा द्रव्य। अब हमारा तीसरा आ जाएगा, वो क्या है, केंद्रक हो जाएगा। बच्चों हम जो है हमारी कोशिका को पूरा हमारे शरीर के माध्यम से समझते हैं। झिल्ली जैसे हमारा शरीर है, उसपे सबसे ऊपर कवर क्या है, हमारी चमड़ी है, उसी प्रकार कोशिका में क्या होगी, झिल्ली होगी। हमारे अंदर जलीय पदार्थ क्या है,
खून है, उसी प्रकार कोशिका में क्या होगा, कोशिका द्रव्य। हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे पूरे शरीर को जो है नियंत्रित करके रखता है, सारे काम करता है। ऐसे ही हमारे कोशिका में क्या होगा, केंद्रक होगा। अब बच्चों ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है। ज्यादातर ये कैसा होता है, गोला आकार का होता है और ज्यादातर हमारी जो कोशिका है उसके मध्य मतलब बीच में, बीच के भाग में मौजूद होता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों। और ये जो हमारा केंद्रक होता है उसके ही आसपास हमें क्या दिखती हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका दिखती हैं। कौन सी वाली, जिनके ऊपर क्या प्रस्तुत होते हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी खुरदुरा अंतर्द्रव्यीय जालिका इससे आसपास जुड़ी हुई रहती हैं। और इसमें बीच में जो बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, इसके केंद्रक के बीच में एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है केंद्रिका, यानी कि हमारा न्यूक्लियोलस, ये मौजूद होता है। और ये जो है बच्चों इसकी खुद की भी अपनी एक झिल्ली होती है, ये 2 झिल्लियों की होती है। कितनी झिल्लियां होती है इसकी खुद की, केंद्रक की भी 2 झिल्लियां होती हैं और उन्हें हम पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं, परमाणु झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु झिल्ली कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, ये सारा जो है मस्तिष्क की तरह काम करता है। कोशिका के सारे कार्य जो है वो कौन करवाता है, केंद्रक कराता है। प्रोटीन बनवाना है तो कौन बनवाएगा, केंद्रक बनवाएगा। वंशानुगत सामग्री जो हम विभाजन के समय हम हमारे दूसरी कोशिकाएं जो बनाते हैं उसमें जो हम वंशानुगत सामग्री देते हैं वो कौन सहेज के रखता है, वो केंद्रक के अंदर सहेज के रखा जाता है। किनके माध्यम से, क्रोमेटिन के माध्यम से। बच्चों ये धागे जैसे होते हैं, इस प्रकार के धागे रहते हैं। फिर ये जब हम विभाजन के समय देखते हैं तो ये गाढ़े हो जाते हैं और इस प्रकार के क्रोमोसोम बना लेते हैं। और इसी में जो है क्या होता है, विभाजन होता है और फिर हमें एक कोशिका से 2 कोशिका मिल जाती है। और बच्चों इसमें एक और चीज ये जो है, जो मैं भूल गई आपको बताना, वो क्या था, रोमकूप यानी कि पोर्स। इसके जो बच्चों ये 2 झिल्लियां होती है ना, उसके बीच बीच में ना छोटे छोटे से छेद होते हैं इस प्रकार के, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य से इसके अंदर के जलीय पदार्थों का आवागमन करते हैं। इसके अंदर कोशिका के मतलब हमारे केंद्रक जो है बच्चों, उसके अंदर भी उसका ही जलीय पदार्थ मौजूद होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इतना अभी आपको नहीं पढ़ना है, आप याद रख सकते हैं। आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है बच्चों कि हमारा जो केंद्रक है वो कहाँ मौजूद होता है, गोला आकार का होता है और वो मध्यम में मौजूद होता है। इसको जो है हम सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। और ये जो है एक तरीके से कोशिका के मस्तिष्क की तरह काम करता है। सारे कार्य जो है वो किसके अंतर्गत होते हैं, केंद्रक के अंतर्गत होते हैं। ये 2 झिल्ली का बना हुआ रहता है और इनके झिल्लियों में क्या मौजूद होता है, रोमकूप यानी कि पोर्स यानी कि छेद मौजूद होते हैं, जिससे कि चीजें इसके अंदर बाहर जा सके। बस हमें इतना ही इसमें याद रखना है। बच्चों अब जो है, अब हम हमारी जो सेल होती है, हमारी कोशिका को एकदम 3D में एक वीडियो में देखते हैं। तो किस प्रकार से हमें दिखती है, जो हमारी कोशिका होती है वो हमारी सबसे संरचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे कि हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है। कुछ इस प्रकार से जो है हमारे 3D में हमारी कोशिका दिखेगी। ये देखिए, है ना, कुछ ऐसी दिखेगी हमारी कोशिका। अब इसमें जो है हम इसको पॉज करके देखते हैं तो हमें इसमें 3 घटक सबसे ज्यादा दिखेंगे। जो कैसी भी कोशिका होगी बच्चों, उसमें 3 घटक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से, पहली हो जाएगी हमारी कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और तीसरा हो जाएगा हमारा केंद्रक। तो ये जो है हमारा क्या है, ये कोशिका द्रव है, ये इसके ऊपर एक परत है। फिर इसके अंदर जो जलीय पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। और ये जो बीच में जो बच्चों दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा केंद्रक। और इसके आसपास जो पूरा ये आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारी अंतर्द्रव्यीय जालिका। ये जो है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और ये जो है ये हमारी कैसे, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका हो गई। अब हमारा जो केंद्रक होता है बच्चों, ये ऊपरी हमारी झिल्ली हो गई जिसे हमने कोशिका झिल्ली कहा। फिर इसके अंदर का जो जेलीनुमा पार्ट है इसे हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा, कोशिका द्रव्य कहा। और इसमें केंद्रक मौजूद होता है, जो क्या होता है, उसमें हमारी वंशानुगत सामग्री होती है जो विभाजन के समय हम दूसरी कोशिका जो बनाते हैं उसमें देते हैं।